हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, जो कि क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम इसमें बताने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे, जो फ्रैक्शंस होता क्या है। उसके बाद में फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के जो है हम बनाने का तरीका देखेंगे, जो आखिर ये कैसे जो है फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में हम जानेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, आखिर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस होता क्या है ना। और लास्ट में हम देखेंगे डेसिमल और डेसिमल्स के यूजेस के किस तरह हम करते हैं, और एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, इन सब के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो आप इस वीडियो को जो है ध्यान से देखें और अच्छे से इसको समझें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं, बात करें अगर हम फ्रैक्शंस की, है ना, तो ये फ्रैक्शंस को जो है हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न, है ना। तो आगे फ्रैक्शंस क्या होता है, तो फ्रैक्शंस जो होता है ना, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए, कोई भी जब एक पूरे थिंग्स होता है ना, कोई भी एक पूरा चीज होता है और उसका कुछ पार्ट्स मीन्स उसका उसका कुछ हिस्से को जो है हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं। अगर आपको हम यहाँ पे आप देखें तो ये एक चपाती का हम एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे ये सपोज ये एक चपाती है मीन्स रोटी है, इसको जो है हम कुछ इस तरह से पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चपाती को जो हम 8 पार्ट्स में इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, है ना। और इसमें से जो है अगर हम इस पार्ट्स को जो है अगर हम बाहर निकाल देते हैं, मतलब 1 पार्ट्स को अगर हम बाहर निकाल देते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स इसमें टोटल पार्ट्स कितने थे, 8, और 8 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हमने बाहर निकाल दिया, तो 1 पार्ट्स इसमें से क्या कर दिया, हमने बाहर निकाल दिया। तो ये जो आपको 1/8 दिख रहा है ना, ये जो 1/8 दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्यों फ्रैक्शंस बोलते हैं, क्योंकि ये क्या था, एक पूरे एक चपाती था, इसमें से हमने कितने हिस्से को निकाल दिया, 1 हिस्से को निकाल दिया, है ना। कि ये हो गया 1/8, और ये 1/8 जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, मतलब फ्रैक्शंस जो होता है एक किसी भी होल का जो है क्या होता है, पार्ट्स होता है। तो ये जो 1/8 है किसका पार्ट्स है, ये जो होल है, मतलब ये जो चपाती है इसका ये पार्ट्स है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करें जो ये जो 1/8 है, तो इसमें जो ये लाइन की जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो पार्ट्स है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो लाइन के जो ऊपर वाला जो पार्ट्स है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसको जो है हम एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को हम एन से भी डिनोट करते हैं। और ये जो नीचे वाले जो पार्ट्स है, इसको हम 8 जो है इसको हम क्या बोलेंगे, डेनोमिनेटर। क्या बोलेंगे, डेनोमिनेटर। ठीक है, जिसको हम डी से भी हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, है ना। तो हम सिंपली बोल सकते हैं जो फ्रैक्शंस कैसे बनता है, तो फ्रैक्शंस जो है ना, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर के जो है बेस पे क्या बनता है, एक फ्रैक्शन बनता है ना। ठीक है, यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, तो देखिए फ्रैक्शंस के जो है ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसमें हमें सभी टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ना है। जो मेन टाइप्स है फ्रैक्शंस का उसी के बारे में हमको पढ़ना है ना। तो इसमें जो है फ्रैक्शंस एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड जो होता है
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और लास्ट मीन्स थर्ड जो होता है ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है ना, तो उसमें न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। मीन्स न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है। अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे 8 है तो न्यूमरेटर जो है 8 से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो कम इन द सेंस 6 भी हो सकता है, जैसे 7/8 ये क्या है, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताएं तो जैसे 7/10, तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में यही होता है, जो वैसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर अगर छोटा रहे और डिनोमिनेटर बड़ा रहे तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शंस की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। फिर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, तो जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो है ना अपोजिट हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो है न्यूमरेटर ज़्यादा होता है और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इन द सेंस यहाँ पे अगर न्यूमरेटर को हम 8 मानते हैं तो डिनोमिनेटर जो होगा इससे छोटा होगा, मीन्स 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 से ये छोटा ही रहेगा। तो 8/2 ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें दूसरे, जैसे कि 6/5, 100/20, ये सारे जो एग्जाम्पल है किसके हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करें यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो होता है ना, ये बना रहता है एक होल नंबर, ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर क्या बनता है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस बनता है। ठीक है ना, तो इसको जो है हम जैसे कि यहाँ पे लिखे 3/1/2, है ना। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे ये 3 जो देखेंगे, अगर यहाँ पे ये जो 3 आप देख रहे हैं, तो इसका अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एक होल नंबर है ना। और ये जो 1/2 जो है, ये इसको हम बोलेंगे क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम बोलेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस से मिलकर ये क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस बनता है। आई होप कि यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है इसको हमको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 10 और 7 दिख रहा है, तो इसमें इन दोनों में पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, है ना। और ये जो 70 आया है, तो इसमें 70 में क्या कर देंगे, इसको जो है हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 8 को ऐड कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 78, है ना। और ये जो डिनोमिनेटर में जो 10 था, इसको हम एज इट इज ही लिख देंगे, यानी कि 78/10 जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएगा। यानी कि आप ध्यान में रखिएगा एक बात, जब भी कोई भी नंबर अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिया रहे और उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो है हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में ही जो है उसका आंसर आएगा, मतलब कन्वर्ट होगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 78/10 जो है ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो होता है न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर हम डिनोमिनेटर 10 है और न्यूमरेटर 78 है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो 78 जो है क्या है, ज़्यादा है ना। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे। जब हम बात करें एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बात करें, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ये जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है इसको हमें ऐड करना है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है 10 और 12, इन दोनों का जो है क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से इसको हम एलसीएम करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा और ये 6 टाइम्स में कटेगा, यानी कि ये 2 × 5 × 6 करेंगे तो 2 5 जो 10 हो जाएगा, और 10 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो ये जो 10 और 12 का एलसीएम कितना आया, 60 आया। तो इसको जो है हम डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे, ठीक है। इतना हम कर दिए। अब देखिए पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे। तो पहले ये जो न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो इस 8 को जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 10 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है
अगर आपको 10 का टेबल पता होगा तो 60 जो है 10 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 6 टाइम्स में आता है ना। तो ये 8 में जो है 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है। अब इसका काम तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा प्लस, तो प्लस का साइन यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जिस तरह से इसमें हम वर्क किए थे सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर 9 है तो 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर 12 है तो 12 के टेबल में देखेंगे 60 कितने टाइम्स में आता है, तो 12 के टेबल में 65 टाइम्स में आता है। तो 9 में क्या करेंगे, 5 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा और प्लस ये 45 हो जाएगा, ठीक है, बाय 60। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 5 और 8 13 कैरी हो जाएगा 1 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि 93/60 जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका सम हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा। अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे 93/60 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ये 3 से ये कट जाएगा, 3 टाइम्स में 9 कटेगा और ये 1 टाइम्स में कटेगा। इसको वहाँ कटाएं तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है और 0, यानी कि 31/20 जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम क्वेश्चंस लेके बताएं 12/18 माइनस 6/24, 6/24, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जिस तरह से हम एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में हम वर्क किए थे, सेम प्रोसेस जो है हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में भी करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे तो 18 और 24 का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो अगर हम 6 से इसको कटाएं तो 6 3 जा 18 और इसको हम कटाएं तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स में ये कट जाएगा, यानी कि 6 × 3 × 4 है ना। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 और 18 4 जा कितना हो जाता है 72, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। 18 और 24 का एलसीएम आ गया 72। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 12 है न्यूमरेटर में जो 12 दिया हुआ है इसको हम वैसे ही लिखेंगे 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 18 के टेबल में ये 72 जो है कितने टाइम्स में आता है, तो 4 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 जो है इसमें हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे हम दे देंगे। फिर 24 के टेबल में यहाँ पे जो 6 है 6 लिखेंगे। अब 24 के टेबल में देखेंगे 72 कितने टाइम्स में आता है, तो 24 के टेबल में जो है 72 जो है आता है 3 टाइम्स में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस 6 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/72 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30/72, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, इसको फिर से हम कटाएंगे, कितने बार में कटेगा, ये देखिए 6 से अगर इसको हम कटाएं तो ये 5 टाइम्स में कटेगा और इसको कटाएंगे तो ये 12 टाइम में कटेगा, यानी कि 5/12 जो होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में हम बात करें तो ये क्या होता है, जैसे कि कुछ इस तरह से नंबर दिए रहेंगे, ठीक है, ऐसे नंबर दिए रहेंगे और इसको हमको बोला जाएगा जी इसको जो है सॉल्व करो। ये तो पहला बात है, ये सारा फ्रैक्शंस है और फ्रैक्शंस के बीच में क्या चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए जो हम इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं जो कौन कौन सा नंबर जो है कटने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आपस में कटने वाला है सेम नंबर से। तो अगर इसको हम 2 से कटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो 3 से 9 कट जाएगा बट 8 नहीं कटेगा, है ना। तो यानी कि 8 जो है खुद के ही नंबर से कटेगा लेकिन 9 नहीं कटेगा, और 9 खुद के नंबर से कटेगा तो 8 नहीं कटेगा, है ना। तो इसको छोड़ देते हैं। इसमें थोड़ा देखिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटने वाला है तो हम कटाएंगे। तो अगर 2 से देखें तो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 से देखें तो ये नहीं, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 4 से देखें तो 4 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, ठीक है, और ये जो है कटेगा 4 टाइम्स में, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे कटा कर हम देख लिए। अब जो है इसको हम क्रॉस में कटाएंगे, क्रॉस में इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। तो देखिए
3 से जो है ये 1 टाइम्स में कट जाएगा और ये जो है 3 टाइम्स में कटेगा, ठीक है ना। 4 से अगर कटाएं तो 4 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और 4 से ये 1 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो 2/3 जो है क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन है ना। देखिए मैथ जो होता है ना बहुत ही ईजी होता है, बस आपको उसको जो है ध्यान से समझना रहता है, और समझने के बाद जो उसको हम जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उतना ही जो है उस पर हमारा पकड़ बनेगा, है ना। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है। चलिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बात करें तो ये क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 3/27, ठीक है, डिवाइडेड 12/36, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चंस आपको मिलेगा, है ना। और बोला जाएगा ये जो गिवन क्वेश्चंस है इसको जो है हमें सब डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये जो 3/27 है इसको हम एज इट इज ही ऐसे ही लिखेंगे 3/27, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डिवाइड का साइन दिया हुआ है, तो डिवाइड का साइन जो है दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो ये 12/36 है, जब ये साइन 12/36 का जो है साइन क्या था, डिवाइड था, जब डिवाइड चेंज हुआ है मल्टीप्लाई में तो ये भी तो चेंज होगा ना जी। तो ये 12/36 है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 36/12 जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कौन सा कटने वाला है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने देखा हुआ था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले देखेंगे जे कोई नंबर कटने वाला है तो कटाएंगे, ठीक है। अगर वैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं कटने वाला रहेगा तो उसको हम क्रॉस में देखेंगे जो कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो ये 3 से 1 टाइम्स में कट जाएगा और ये 3 से कितने टाइम्स में कटेगा, 9 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें 36/12 में अगर बात करें इसमें कौन कौन सा नंबर कटने वाला है, तो ये जो है 6 से 6 टाइम्स में कटेगा और ये 6 से 12 टाइम्स में कटेगा, ठीक है जी। तो यानी कि ये आया 1/9 मल्टीप्लाई 6/2। अब ऐसे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटेगा नहीं, कटेगा तो ये 1 से कटाएंगे तो ये 9 में 9 ही आएगा, है ना। तो ये 1 से कटाएंगे नहीं, यहाँ पे अगर इसको कटाएं तो 2 से ये 1 टाइम्स में कटेगा और ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। फिर अब न्यूमरेट ये आ जाएगा हमारा 1/9 मल्टीप्लाई 3/1, ठीक है जी। अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कटेगा नहीं, तो अब हम क्रॉस में देखेंगे जो कटने वाला है कि नहीं है। तो अगर इसको हम कटाएं तो 3 से 1 टाइम्स में कटेगा, ये 3 से 3 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 1/3 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस देख लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस देख लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देख लिया। अब ये जो था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में हमने बताया, ठीक है। अब हम रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में देखें तो क्या होता है, ये जो जैसे कि क्वेश्चंस कुछ इस टाइप्स को क्वेश्चंस दिया रहेगा और बोला जाएगा ये जो गिवन फ्रैक्शंस है इसका हमें रेसिप्रोकल बताओ कितना होगा, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि 8/12 दिया हुआ है तो 8/12 को जो हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस मीन्स इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। तो इसमें जो 8/12 है तो न्यूमरेटर कितना 8 है तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और 12 को हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो ये जो 12/8 जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस बोलेंगे। 9/20 का हम कैसे करेंगे, तो जस्ट सेम ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, 20 को हम ऊपर लिखेंगे और 9 को जो है हम क्या कर देंगे नीचे लिखेंगे, यानी कि 20/9 जो क्या हो जाएगा, किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/20 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। बात करें यहाँ पे 30/15 का बात करें तो यहाँ पे 15/30 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब 27/12 का रेसिप्रोकल कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे 12/27 क्या हो जाएगा, 27/12 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये सारे जो है ये गिवन क्वेश्चंस का क्या है, रेसिप्रोकल। अब हम डेसिमल्स के अगर बारे में बात करें, डेसिमल तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दशमलव बोलते हैं। तो ये जो डेसिमल जो वर्ड्स दिख रहा है ना,
इसका जो है हम डेली लाइफ में हम बहुत ही ज़्यादा इसका हम यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट वे में हम इसका डेसिमल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि करेंसी में हम डेसिमल का यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को हमें मेजरमेंट करना रहता है तो उसमें हम डेसिमल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशंस में भी हम डेसिमल्स का हम यूज़ करते हैं। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस दिया रहा है तो हम इसको फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 8.7 दिया हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो डेसिमल है इसको हम हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद कितने इधर डिजिट्स है 1, है ना। तो ये फ्रैक्शंस में मीन्स ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 87/10 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 8.7 का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट्स हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे 27.90 के बात करें तो इसमें जब हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में बाई में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्यों 100 आ जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिया हुआ है, इसलिए जो है हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 20 लिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा 2790/100 ये हो जाएगा, ठीक है ना। सेम वर्क जो है इसमें भी करेंगे। ये जो 32.35 लिखा हुआ है तो इसका जब डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो बाई में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि ये 3235/100 आ जाएगा। तो ये जो था, ये कोई भी नंबर अगर डेसिमल्स में दिया रहे और उसको बोले जो है फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम कुछ इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे फ्रैक्शंस दिया रहे और इसको बोला जाए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए 72/10 है, इसको हम सिंपली डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये 72 है उसको हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे हम 72, ठीक है। अब नीचे में देखेंगे कितने जीरो है, तो नीचे में एक जीरो है ना डिनोमिनेटर में, तो जब हम इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो राइट साइड से जो हम इधर से काउंट करेंगे, मतलब 1 डिजिट यहाँ पे काउंट के 1 जीरो था 1 यहाँ पे काउंट के यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसके बाद जो हमें क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 7.2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 72/10 का जो है डेसिमल फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट किए तो ये आया, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। ये जो न्यूमरेटर है इसको हम वैसे ही हम लिखेंगे 92,321, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो थे 3 जीरो थे, तो इसमें जब हम डेसिमल लगाएंगे तो 3 डिजिट्स के बाद क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो इसके बाद हम क्या कर देंगे डेसिमल लगाएंगे, यानी कि 92.3031 ये जो हो जाएगा क्या आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा। हाँ, ये भी ध्यान में आपको रखना है ना, कोई भी अगर नंबर डेसिमल में दिया रहता है तो डेसिमल के बाद जब नंबर्स रहता है ना तो उसको हम सिंगल डिजिट में हम उसको पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 92 इसको हम बोले है ना 92 डेसिमल। अब इसको जो है ना 321 बोलेंगे तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, इसको हम 321 नहीं बोलेंगे बल्कि 92.321 ऐसा करके जो है हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है राइट वे में रहेगा। अब ये फ्रैक्शंस में मतलब फ्रैक्शंस हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो जितने भी डिनोमिनेटर के यहाँ पे आपको दिख रहा है सब में क्या था 0 था, तो हम इसको सिंपली हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। अगर ऐसे रहे 37/5 रहे, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे। अगर इसको हम डिवाइड करें ऐसे तो 5 के टेबल में 37 नहीं ना आता है, 5 के टेबल में 7 टाइम्स में 35 आता है ना, तो इसको हम 7 से 5 को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 और 3 हो जाएगा 0, यानी कि 5 से ये 2 छोटा हो गया। अगर हम 5 से ये छोटा हो गया 2 तो क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास नंबर भी नहीं है, कोई डिजिट भी नहीं है ताकि यहाँ पे हम ला सके, तब यहाँ पे इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे एक डेसिमल लगाएंगे। अब डेसिमल लगा दिए तो इसके बदले में हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे। 5 के टेबल में 24 टाइम्स में आता है ना ये, यानी कि 7.4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये थे, अगर फ्रैक्शंस में कोई भी नंबर दिया रहा है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम इस तरह से क्या करेंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो बात करें एडिशन ऑफ डेसिमल, मतलब कोई भी नंबर जो है अगर डेसिमल्स में दिया रहा है तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 97.28 दिया है प्लस 78.9 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जो ऐड करने के लिए दो तरीका है, एक तो हम कॉलम में
जो है नंबर्स को लिख कर ऐड कर सकते हैं, और एक विदाउट कॉलम में जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जो सबसे इजी है उसको हम बताते हैं। जैसे ये 97.28 है ना, ठीक है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो ये जैसे कि 78.9 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 78.9, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 9 के बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे 0 जो है मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आएगा, और ये 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11 का 1 कैरी हो जाएगा 1, ठीक है। 7 और 8 कितना हो जाता है, 15 और 1 16, ठीक। और फिर 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 17, 9 और 7 हो जाएगा 16, और 1 कैरी था तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, तो दोनों ये जो नंबर्स लिखा हुआ है सब में 2 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है। इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जो आंसर है, तो इसमें कितने डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, है ना, ये क्वेश्चन है। तो 1 2 डिजिट के बाद भी इसमें भी क्या करेंगे, हम डेसिमल्स को लगाएंगे। तो ये जो है आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, डेसिमल्स के बाद इधर सिर्फ 1 डिजिट है, और इसमें डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 मान लेंगे। तो सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 है, तो 0 और 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसको 1 डिजिट पे लिखेंगे। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या 2 है, तो 9 और 2 कितना हो जाता है, 11 का 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 1 16 हो जाएगा। 7 9 कितना हो जाएगा, 16, और कैरी 1 था तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें डेसिमल कितने कितने डिजिट्स के बाद था, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो इसमें भी जो डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट्स के बाद ही लगाएंगे, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों तरीका से करेंगे तो दोनों तरीका में ही क्या आएगा, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो आपको जो इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम वर्क जो है सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स में भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम ऐड कर रहे थे, बट इसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो हम जानते हैं कभी भी सेपरेट करते हैं तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसमें से बड़ा वाला नंबर से 28.4 है, इसमें से हमें सेपरेट करना है 9.49 को सेपरेट हमें करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो 28.4 है, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 मान लेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, 0 में से 9 को सेपरेट करेंगे, तो 0, तो इसके पास कुछ नंबर ही नहीं है, बस ये 0 है। तो क्या करेंगे, एक नंबर इसको कैरी देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 को सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये 4 था, तो इसको एक कैरी देते तो ये 3 हो जाएगा। 3 में से 4 तो सेपरेट होगा नहीं, तो इससे एक कैरी लें तो 13 हो जाएगा। 13 में से 4 को सेपरेट करेंगे तो होगा 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 7। तो 7 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो फिर कैरी लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1, तो 1 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसमें डिजिट्स कितने डिजिट्स के बाद लगे थे, डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगे थे, तो 2 डिजिट्स के बाद क्या लगे, डेसिमल। तो इसमें भी लगाएंगे 2 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल लगाएंगे, यानी कि ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स की बात करें तो इसमें हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर्स का, देखिए कुछ देर के लिए भूल जाते हैं जिसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर डेसिमल है तो ये 25 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो 15 का टेबल तो हमें आता है ना जी, तो 15 के टेबल में 5 से हम पहले मल्टीप्लाई करें, तो 15 5 जो हो जाता है 75, है ना। तो 75 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा 7। फिर 15 में 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 15 2 जा 30, 30 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37, है ना। अब डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाएंगे कितने डिजिट्स के बाद, तो देखिए इसमें डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स है, और इसमें डेसिमल्स के बाद 1 डिजिट्स है, यानी कि 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब इसमें हम डेसिमल लगाएंगे ना, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो डेसिमल कभी भी लगाते हैं राइट साइड से काउंट करके, तो 1 2 यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, यानी कि 3.75 क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में बात करें तो क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे आपको बता के दिखाते हैं। 5 से हमें किस में डिवाइड करना है, 3.05 में हमें क्या करना है, डिवीजन हमें करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ठीक है ना। टेबल में तो 3 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स एक बार मिलेकर बनाएंगे। तो 5 टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में, है ना। तो ये 0 और 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, तो 0 आ जाएगा। अब ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। 5 के टेबल में 1 टाइम्स में क्या आता है, 5 आता है, तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगाएंगे, तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद
2 डिजिट्स था, तो जब इसमें डेसिमल लगाएंगे तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे राइट साइड से, ठीक है ना, राइट साइड से डेसिमल लगाएंगे। तो 1 2 यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 लगा देंगे, यानी कि इसका जो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 60.6 क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये सब चीज़ें हमें पढ़ने थे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में, जो कि क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 का था, है ना। तो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कुछ जो है इसमें इस वीडियो में जो है हमने इसको कवर कर लिया है। आप इस वीडियो को जो पूरे से अच्छे तरह से देखें, ताकि जो है आपको इसमें कोई भी क्वेश्चंस ऐसे जो है बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा।